लखनऊ प्रेस क्लब हजरतगंज में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। किसानों के हित में 13 मांगे रखी। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय पर नहीं मिलता है तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर खाद बेचकर विक्रेताओं के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। किसानों से आवाज वसूली की जा रही है। किसान दुर्घटना बीमा में परिवार को इकाई माना जाए। किसान दुर्घटना बीमा की राशि दोगुना की जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर चर्चा करी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। की राजधानी में एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर दो बड़े आंदोलन हुए हैं। एक गाजीपुर बॉर्डर से हुआ था और एक खनौरी बॉर्डर से हुआ था। गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन में वर्तमान सरकार ने उस अन्नदाता के साथ किए जाते हों कि जहां से देश चलता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उस कृषि प्रधान देश में तो एक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत और उसके साथ बहुत सारे संगठन संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक, जिसके संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में लगभग हिंदुस्तान के 50 संगठन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। और वो यात्रा इसलिए करनी आवश्यक हुई कि सरकारों ने कभी किसान की जो समस्याएं थी उन पर चर्चा करी और उन्हीं के माध्यम से सरकारों की अदला बदली हुई, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और किसान की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उसमें मुख्य समस्या जिसको सरकार भी मानती थी, किसान के एमएसपी पर गारंटी कानून का बनना, कर्जा माफी होना, उसमें स्वामीनाथन कमेटी की उस रिपोर्ट C2+50 फॉर्मूला का लागू होना, जिसमें लागत मूल्य का 1.5 गुना रेट देने की बातें कही गई। ये सभी सरकार ने माना और सरकार ने लिखित आश्वासन भी दिया। 2021 में गाजीपुर पर जब एक बड़ा आंदोलन हुआ तो ये लिखित आश्वासन भी दिया गया, परंतु लिखित आश्वासन के बाद भी सरकार फिर से 2024 में उनकी सरकार बनी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका समाधान नहीं हुआ। बल्कि उसी सरकार ने यह भी किया कि जहां पर खनौरी बॉर्डर पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को एक षड्यंत्र के तहत कुचला गया। आज ऐसा लगता है कि मां हिंदू स्वतंत्र भारत में हम फिर से अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान जिस तरह की व्यवस्थाएं होती थी, उन व्यवस्थाओं में हम जिंदगी जी रहे हैं। एक दुर्भाग्य की बात है कि किसान अगर आंदोलन प्रदर्शन करता है तो उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर ये प्रेस क्लब में ये एक आयोजन किया गया और इसी के साथ किसानों का संपूर्ण रूप से कर्जा माफ करना और उसके साथ साथ किसानों का एमएसपी पर गारंटी कानून को लागू करना। यदि सरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हम जब लड़ाई लड़ते हैं, हम इस महात्मा गांधी की संतान हैं, इस अहिंसावादी देश में रहते हैं और एक बड़ा इतिहास भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का ही नहीं, सभी किसान संगठनों का एक बड़ा इतिहास है। महात्मा टिकैत का एक बड़ा इतिहास है कि उन्होंने एक बड़े बड़े आंदोलन एक लंबे समय तक किए, लेकिन उनका इतिहास रहा है कि वो पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रहे। आज भी हम अहिंसात्मक रूप से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 बार हमको कुचला गया है, लेकिन तब भी हम अहिंसात्मक बने हुए हैं। लेकिन अब हमें स्वयं पता नहीं है कि ये किस तरह से ये लड़ाई कौन सी तरफ जाएगी। एक वक्त ये भी आ गया था कि जब महात्मा गांधी पूर्ण रूप से अहिंसात्मक रहे, लेकिन उन्होंने डू एंड डाई का नारा दे दिया था। ये एक हमको याद रखना चाहिए। और ये सरकार भी जहां महात्मा गांधी का नाम लेकर सिंहासन पर बैठती हैं, इन्हें याद रखना चाहिए कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसमें लोकतंत्र अगर कायम रहेगा तो इस देश का की मान्यताएं कायम रहेंगी, इस देश की परंपराएं कायम रहेंगी, इस देश की संस्कृति कायम रहेगी। और अगर ये लोकतंत्र नहीं रहा तो निश्चित तौर पर जब सरकारें सत्ता में नहीं होती तो वो संविधान की बातें करती हैं, लोकतंत्र की बातें करती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती हैं तो पता नहीं कौन सा उनको एक मंत्र याद आ जाता है कि ना उनको लोकतंत्र याद रहता है, ना उनको संविधान याद रहता है। हम इस बात को भी कहते हैं, ये देश किसानों का देश है। ये धर्म और जाति बिरादरी के नाम पर जो बंटवारा किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर सरकार यहाँ धर्म और जाति बिरादरी के नाम पर बंटवारा करके इस देश को चलाना चाहता है, वो कोई भी रहा हो, हम किसी धर्म की या जाति की या बिरादरी की बात नहीं करते,
ये देश किसानों का देश है, इसको किसानों का देश रहने दिया जाना चाहिए। उसमें 6 के साथ साथ ये सभी को सरकार लागू अगर नहीं किया तो हम 19 मार्च में रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं, जहां लाखों करोड़ों की तादाद में गांव से रिजोल्यूशन साइन करके हम वहां पर सरकार को सौंपेंगे। और सरकार से हम फिर कहेंगे, आप जो प्रश्न हमसे कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ फिर से इस देश पर अपनी कुर्बानी दे सकते हैं और हमने कुर्बानियां दी हैं। आगे सरकार जो भी करना चाहेगी, लेकिन सरकार इस बात को समझ ले कि जब कभी किसान ने कुर्बानियां दी हैं तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। अगर इस देश की वर्तमान सरकार सत्ता में बना रहना चाहती है तो किसान की हाय को अपने ऊपर ना ले। हमारा आप लोगों को मालूम है हम किस तरह से किसानों के लिए संघर्ष करते हैं और किसी का कोई ऐसा किसी के लालच या उसमें नहीं आते हैं। और हमने अभी कई हजारों एकड़ जमीन जो सरकार के लोग दबाए थे और उसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष करके उन सरकारों को ज़मीन का कब्जा दिलवाया। सहारा इंडिया ने जो है 500 एकड़ ज़मीन सरकार की वो की थी, उसको खाली करवाने के मैं 2007 से लगा हुआ था। ऐसी कितनी और सरकारी ज़मीनों का ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पर जो कब्जा किए, वन विभाग की सिंचाई विभागों की ज़मीनों को जो कब्जा किए हैं। और अभी स्कॉर्पियो क्लब है एक जो है उसने हमारे किसान नेता हैं जो है राष्ट्रीय सचिव हैं राम प्रकाश जी ने मुद्दा उठाया और उन्होंने गलत वीडियो ऑडियो करा के आपको जो है मुकदमा लेके जेल भिजवा दिया। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार और सरकार के जो नीचे अधिकारी, जिला अधिकारी से लेके जो तहसील लेखपाल से लेके जिला अधिकारी तक, इनकी जब तक जवाबदेही तय नहीं, इनके नहीं कहा जाए कि कानों में जो नहीं रख रही है। अभी हमारी बाराबंकी जिले में 29 दिन से ठंडे में हमारे किसान वहाँ धरना दे रहे हैं और कोई आज तक वहाँ पर लेखपाल तक नहीं गया। ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब मैं 29 दिन से धरना ये डीएपी खाद और इसके संबंध में जो मांग है किसानों की मांग, उचित मांगों के लिए भी धरना 29 दिन हो गया है। हमारे राजधानी के राजधानी के बगल का जिला है, उसके बाद भी किसी के काम में कोई जो नहीं रख रही है। कल हम लोग वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम जाएगी वहाँ पर। अभी तक क्यों नहीं समाधान किया गया क्या है, इस बार डीएम से वार्ता करेंगे। अगर वहाँ पर ये लोग हमारी मांगों का हो नहीं गए तो वहाँ भी हम लोगों का जो है जिलाधिकारी के कार्यालय पे जो है धरना प्रदर्शन होगा। और किसानों की मांगों को लेके हम लोग 24/7 हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और हमें किसी का कोई वो नहीं है, किसी का कोई लालच नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं तो किसी के लिए कुछ कर गुजरे देशभक्ति के लिए और देश के लोगों के लिए, यही हमारा वो है। और हम आप लोगों से सहयोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसानों की बातों को आप लोग बढ़ चढ़ के बताएं, उनकी जो समस्याएं उसको दिखाएं। जब आप लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। और इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय